मैंने अभी अखबार में पढ़ा था, हमने कहा था हम 5 मार्केट्स को रीडेवलप करेंगे, उनको ब्यूटीफाई करेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हो नहीं पाई, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाई। प्रोग्रेस इसलिए नहीं हो पाई, वो सारी एनओसी एमसीडी को देनी थी और इन्होंने एनओसी, इतना लड़ते हैं ये लोग, इतना लड़ते हैं। मैं ऐसे बना रखा है दिल्ली को जैसे कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान हो। अरे यार, बीजेपी भी इसी देश की है, हम भी इसी देश के हैं। तुम चुनाव यहाँ जीत गए, हम चुनाव यहाँ जीत गए, अब मिलके काम करो ना। लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? सारा दिन लड़ते रहते हैं, सारा दिन लड़ते रहते हैं ये लोग। तो इन्होंने एनओसी नहीं दी। आपको जान के ताज्जुब होगा, एमसीडी की कुछ सड़कों के ऊपर हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। कोई गलत तो नहीं करा? मोहल्ला क्लिनिक बनाया, तुम्हारे भी तो बच्चों का इलाज होगा यार वहां पे, बीजेपी वालों का। आपको जान के ताज्जुब होगा, बुलडोजर भेज के हमारे 3 मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए इन लोगों ने। 3 मोहल्ला क्लिनिक। किसका नुकसान हुआ? दिल्ली वालों का नुकसान हुआ। गुंडागर्दी मचा रखी है, दादागिरी मचा रखी है। हमारी सड़क पे क्यों कर दिया? अरे तुम्हारे पिताजी की सड़क है ये, कल तक ये तुम्हारी थी, अब हमारी हो जाएगी। नहीं, किसी की परमानेंट थोड़ी है। आज मैं कहूं दिल्ली सरकार मेरी है, कल किसी और की हो जाएगी। जनता की है ये, जनता की दिल्ली सरकार है, जनता की एमसीडी है। तुम लोगों ने तो ये गुंडागर्दी ज्यादा दिन टिकती नहीं है। अभी मैं गुजरात में घूम रहा हूं, बहुत ज्यादा, इतने परेशान है व्यापारी वहां पे, इतने परेशान है। मैं सोचता हूं दिल्ली तो स्वर्ग है उनके सामने। जिसको मर्जी फोन करके इनका छोटा सा कार्यकर्ता गाली गलौज कर देता है, इतने पैसे वहां भिजवा दो, इतने पैसे वहां भिजवा दो, ये कर दो, वो कर दो। मतलब इस किस्म की गुंडागर्दी से देश आगे नहीं बढ़ता। आप चुनाव में करो, जो मर्जी राजनीति करनी है चुनाव में करो, और चुनाव भी ढंग से लड़ो। ये क्या रोज वीडियो निकाल लेते हैं नौटंकी मचा रखी है इन लोगों ने। जब कोई काम नहीं करा तो 15 साल में इन्होंने कोई काम नहीं करा, कोई काम नहीं करा 15 साल में। अब जब इनसे पूछो कोई काम बताओ तो कोई काम है ही नहीं इनके पास। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है नगर निगम के अंदर। आप ही लोगों ने इतनी सारी कहानियां बताई, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, नीयत खराब है। अंत पंत में एक ही चीज आती है कि नीयत किसकी, नीयत साफ हो तो सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। ऐसा भी क्या है, हमने आते ही अगर लाइसेंस राज खत्म कर दिया, दिल्ली सरकार में रेड राज खत्म कर दिया, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज कर दी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ताला लगा दिया। अब अगर आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कोई काम कराना है, 1076 पे फोन करो, आपके घर आके काम करके जाते हैं। एसडीएम के दफ्तर से अब जाने की जरूरत नहीं है, आप 1076 पे फोन करो, आपके घर आके करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अफसरों से पैसे नहीं बांध रखे। पहले की सरकारें अफसरों से पैसे बांधती थी, हफ्ता बांध रखा था, महीना बांध रखा था। भाई एसडीएम इतने पैसे लाके देगा, ट्रांसपोर्ट वाला इतने पैसे लाके देगा, इस जिले से इतने पैसे होंगे, उस जिले से। हम पैसे इकट्ठे नहीं करते, हम ईमानदार लोग हैं। सारा सिस्टम सिंप्लीफाई कर दिया दिल्ली सरकार का। तो भ्रष्टाचार तो एक ऐसी चीज है, 3-4 महीने में यूं करते करते एमसीडी को साफ कर देंगे, आप चिंता ना करो। एमसीडी के अंदर मेरे को लगता है 3-4 महीने के बाद एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार नाम की चीज नहीं बचेगी। आपको किसी तरह की कोई हैरेसमेंट नहीं होगी उसमें। कई सारी चीजें आ गई, अब आपका लाइसेंस राज आ गया, पूरा सिंप्लीफाई कर देंगे। जितने अननेसेसरी लाइसेंस हैं सारे खत्म कर देंगे, जो जरूरी है उसको रखेंगे, वो भी सारे ऑनलाइन कर देंगे। आप ऑनलाइन अप्लाई करो, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। सीलिंग का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सीलिंग को बैठ के इसको सारे को समझेंगे। और मैं आज आश्वासन दे रहा हूं, देखो मैं बड़ा चुन चुन के शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, इसीलिए विश्वसनीयता बनी हुई है। जिस चीज की गारंटी देता हूं पक्की कर देता हूं। सीलिंग का मुद्दा मैं समझूंगा, सारा बैठ के समझूंगा, चाहे कोर्ट जाना पड़े, चाहे कहीं जाना पड़े। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों की दुकानों को मैं डीसील कराऊं। दिल्ली के अंदर वैसे ही व्यापार की बहुत कम अपॉर्चुनिटीज हैं, जो भी हिस्टोरिकल वो रहा, इन्होंने बहुत कम मार्केट्स बनाई। जितना दिल्ली देश की राजधानी है, राजधानी के अंदर तो कॉमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बहुत ज्यादा। इन लोगों ने जायज मार्केट्स बहुत कम खोली, जिसकी वजह से कई सारी दूसरी मार्केट्स बन गई। लेकिन अब उन मार्केट्स को बंद नहीं किया जा सकता, अब उन दुकानों को बंद नहीं किया जा सकता, नहीं तो लोग जाएंगे कहाँ? अपनी रोजी रोटी बंद कर दी आप लोगों ने, तो फिर इन्हीं अंकल जी की तरह ही हाल होगा सबका। ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते ना दिल्ली वाले। तो इसका समाधान निकालेंगे। हमारी नीयत साफ है, इन लोगों की नीयत खराब थी।
इनका ये था पहले सील कर दो फिर डीसील करने के पैसे लो, पहले सील करते वक्त पैसे लो, दोनों टाइम पैसे लेते हैं ये लोग। नहीं तो धमकी देते हैं, प्रोटेक्शन मनी लेते हैं ये लोग। हमको ना प्रोटेक्शन मनी चाहिए, ना सीलिंग में पैसे चाहिए, ना डीसीलिंग में पैसे चाहिए। हम आपकी दुकानें डीसील करके दिखाएंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये सारी दुकानें, इंस्पेक्टर आज बंद हो जाएगा, कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा, सारे इंस्पेक्टर का सिस्टम ही खत्म कर देंगे, इंस्पेक्टर की जरूरत ही नहीं है, कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा। जैसे दिल्ली सरकार का वैट का जीएसटी का आपके उसमें नहीं आता, कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा। बिल्डिंग बायलॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रखे हैं इन्होंने, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। रेजिडेंशियल में भी परेशानी होती है, कॉमर्शियल में भी परेशानी होती है, और इसको पूरे को खूब जबरदस्त तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। बहुत सारी चीजें तो ऑटोमेटिक कर देंगे, आपको परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है, और बहुत रेयर केसेस में परमिशन होगी, जिसको कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन हो या डोर स्टेप डिलीवरी के जरिए। सिंगल विंडो कर देंगे सारी चीजों का, ताकि आप एक घर पे बैठ के सिंगल विंडो आप अप्लाई करो और आपके टाइम बाउंड तरीके से आपको वो मिल जाए।